दोस्तों नमस्कार। मैं पांडेश्वर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी इस प्यारी सी सुबह में। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, जय श्री राम। दोस्तों, कबीर, नानक, अनेकों ऐसे संत हुए जिन्होंने जब जब हमारे समाज में, हमारे धर्म पे, हमारे जीवन में गंदगी जम गई, तब तब वो उसको साफ करने के लिए आते रहे। दोस्तों, मैं भारत के संत श्रृंखला में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं परम संत बाबा लाल दास जी का चरित्र। कबीर, नानक, सरमद एवं मियादाद आदि सुप्रसिद्ध संतों एवं दरवेशों के इस सफर में बाबा लाल का पूरा नाम लाल दयाल या लाल दास था। उनका जन्म अखंड भारत के अविभाजित पंजाब में लाहौर के निकट कसूर नाम के गांव में सन 1356 ईस्वी के माघ शुक्ल पक्ष की दूज में शुभ दिन पर हुआ था। बाबा लाल की माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम भोलानाथ प्रसिद्ध है। आपके पिता सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। जब आपका जन्म हुआ तब भरत पर, इस भारत देश पर फिरोज शाह तुगलक का राज्य था और आपके पिता उसी के यहाँ मुलाजिम थे। बाबा लाल ने 8 वर्ष की अल्पायु में पूर्व संस्कारों के अनुसार सच्चे गुरु की खोज में घर छोड़ दिया था और इसी फिराक में वे इधर उधर भटकते रहे। कालांतर में उनकी मुलाकात महात्मा चेतन स्वामी से हुई, जिन्होंने बाबा लाल के अंदर छिपी उस महान आत्मा को पहचान लिया था। चेतन स्वामी अलौकिक विद्या में पारंगत माने जाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार चेतन स्वामी ने अपने दोनों पैरों पर बर्तन रखकर नीचे आग जलाकर चावल पकाए थे। इससे प्रभावित होकर बाबा लाल ने चेतन स्वामी को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। कहते हैं कि उसी के पके चावल का मात्र एक दाना चेतन स्वामी ने बाबा लाल को दिया, जिसे खाकर बाबा लाल को समस्त विश्व के भेद का ज्ञान हो गया। यदि घटना लाहौर नगर में रावी नदी के तट पर हुई थी। बाबा लाल अपने गुरु के साथ लाहौर चले गए। लाहौर से एक बार अपने गुरु की आज्ञा पाकर मात्र आधे घंटे में काठियावाड़ के निकट से गोपी चंद लेकर बाबा लाल लाहौर पहुंचे। श्री स्वामी चैतन्य देव जी ने प्रसन्न होकर अपने शिष्य बाबा लाल जी को यह वर दिया कि योग की आदि मणि अष्ट सिद्धियां अनायास ही, मतलब बिना परिश्रम के तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तब श्री बाबा लाल जी ने इन सिद्धियों की कुछ भी परवाह न करते हुए यही वर मांगा कि हे गुरुदेव, मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए।
सद्गुरु जी परवाह न करते हुए आत्मदाना छूट जाए, मेरा आवागमन छूट जाए, मुझे ऐसी ब्रह्म विद्या दीजिए। उस समय श्री स्वामी चैतन्य जी ने आपकी परीक्षा ली थी, फिर ब्रह्म विद्या का अधिकारी जानकर ब्रह्म विद्या का रहस्य बताया था। एक दिन जब बाबा लाल जी भिक्षा के लिए गए थे तो पीछे से श्री स्वामी जी ने योग माया के प्रभाव से निर्जन स्थान में एक सुंदर भवन निर्माण कर एक वेश्या के साथ श्री स्वामी जी भी कामियों का सा वेश किए हुए वहीं पर बैठे हुए थे कि श्री बाबा लाल जी भी पहुँचे। उन्होंने बाबा लाल जी ने पहले की ही भांति गुरु महाराज के चरणों में मस्तक रख दिया। श्री बाबा लाल जी का स्वामी जी पर ऐसा विश्वास था कि जैसे ज्ञानी भक्त का भगवान पर होता है। विश्वास बिनु भक्ति नहीं, और तिह बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्राम। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार श्री बाबा लाल जी ने अपने विश्वास के बल से परीक्षा उत्तीर्ण की। इस पर उनके गुरु ने उन्हें स्वतंत्र रूप से गुरु के रूप में बसने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा के अनुसार बाबा लाल लाहौर से हरिद्वार की तरफ चल दिए और उन्होंने यमुना और गंगा के मध्य में वर्तमान सहारनपुर नगर के उत्तर की तरफ एक परम सुरम्य एवं एकांत स्थल पर अपना आसन जमाया और निरंतर 100 वर्ष तक यहाँ रहकर अखंड तपस्या की। एक बार बाबा लाल जी जब एक जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। आसपास कहीं भी पानी न था। तभी उन्होंने एक ग्वाले को गाय चराते देखा। बाबा लाल जी ने उसे कुछ दूध देने के लिए कहा। ग्वाले ने कहा, महाराज, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यह दूध नहीं देती, यह बांझ है। बाबा लाल जी ने उसे गाय को पास लाने को कहा। बाबा लाल जी गाय को दोहने लगे। ग्वाला चकित होकर देखने लगा, मगर उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने यह चमत्कार देखा कि बाबा लाल जी ने बहुत सा दूध दोह लिया है। ग्वाला दौड़ता हुआ हाँफता हुआ गांव पहुंचा और लोगों से इस चमत्कार की चर्चा की। बस फिर क्या था, सारा गांव जंगल की ओर उमड़ पड़ा और बाबा लाल जी के चरणों में नमस्कार करके अपना जीवन सफल किया। धीरे धीरे बाबा लाल जी की कीर्ति आसपास के सभी गांवों में फैल गई। एक दिन बाबा लाल जी गंगा जी के तट पर स्नान कर रहे थे। उस समय एक आदमी जो एक बड़े मुसलमान फकीर सैयद रहमान शाह का शिष्य था, अपने गुरु के लिए पानी भरने वहीं आ गया। बाबा लाल जी को गंगा जी में स्नान करते देखकर उसने कहा कि मैंने अपने गुरु के लिए पानी भरना है, तुम जरा बाहर निकल जाओ। बाबा लाल जी ने उत्तर दिया, इतनी बड़ी नदी है, तुम आगे जाकर साफ जल भर लो। वह नदी के ऊपर की तरफ गया, मगर उसने बाबा लाल जी को वहां स्नान करते देखा तो चकित होकर फिर ऊपर की तरफ चला। जब वहां भी जाता उसे बाबा लाल जी स्नान करते हुए दिखाई देते, वह घबरा गया और अपने गुरु के पास जाकर शिकायत की कि गंगा जी में एक काफिर स्नान कर रहा है, उसने मुझे पानी भरने नहीं दिया। सैयद रहमान शाह बहुत क्रोधित हुए कि एक काफिर की यह मजाल कि वह मेरे शिष्य को पानी न भरने दे। उन्होंने अपने सब शिष्य, जिनकी संख्या 100 के आसपास थी,
उनको बुलाकर आज्ञा दी कि वे जाकर उस काफिर को बोटी बोटी नोच लें। जब वहाँ पर वह शिष्य पहुँचे और बाबा लाल जी को सजा देने के लिए पानी में उतरे, तो बाबा लाल जी ने गंगा की आराधना की। पानी में जबरदस्त लहर उठी और सैयद रहमान शाह के सभी शिष्य गंगा में बह गए। जब रहमान शाह को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो वह स्वयं वहां पर पहुंचे, मगर बाबा लाल जी के दर्शन करते ही समझ गए कि यह कोई मामूली इंसान नहीं। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और यह भी प्रार्थना की कि आप मेरे शिष्यों को बचाएं। बाबा लाल जी ने फिर गंगा जी की आराधना की तो सैयद रहमान शाह के सभी शिष्य जो गोता खा रहे थे किनारे लग गए। इस घटना से सैयद रहमान शाह पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह बाबा लाल जी का लोहा मान गया और उनका परम श्रद्धालु मित्र बन गया। सहारनपुर में बाबा लाल जी का नित्य का यह नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते और वहां से लौटकर सहारनपुर में अपनी कुटिया में आकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते थे। दोस्तों, उसके बाद फिर अपने निश्चित समय पर समाधि से उठकर सेवकों श्रद्धालुओं को दर्शन देते, जो अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने वहां पर एकत्र होते थे। सहारनपुर के कुछ लोगों ने जो हरिद्वार से गए हुए थे, नित्य प्रातः बाबा जी को गंगा जी में स्नान करते देखा। हरिद्वार सहारनपुर से लगभग 50 मील की दूरी पर है। वापसी पर उन्होंने जब यह बात सहारनपुर के लोगों को बताई तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे तो नित्य ही प्रातःकाल बाबा लाल जी के दर्शन हेतु सहारनपुर में उनके दर्शन करते थे। नित्य प्रातः हरिद्वार जाना और प्रातःकाल ही वहां से लौट भी आना कोई असाधारण सी बात न थी। लोगों में बाबा लाल और प्रातः ही लाल जी के प्रति श्रद्धा और सत्कार बढ़ने लगा और उनके आश्रम में दर्शनाभिलाषियों की भीड़ लगने लगी। एक दिन बाबा लाल जी को हरिद्वार जाने में कुछ देर हो गई। उस दिन हरिद्वार में गंगा जी ने आपको साकार दर्शन दिए और अपना कमंडल वहां छोड़ जाने को कहा। बाबा लाल जी ने गंगा माई की आज्ञा का पालन किया और कमंडल वहीं छोड़कर सहारनपुर आ गए। दूसरे दिन गंगा जी ने प्रातःकाल बाबा लाल जी को उनके आश्रम में ही दर्शन दिए और जल से भरा हुआ कमंडल उन्हें देकर कहा कि इसका थोड़ा सा जल पूर्व की ओर गिरा देना। जहाँ यह जल गिरेगा वहाँ तुम्हें एक कुंड मिलेगा और उसमें से पवित्र जल की धारा बह निकलेगी। यह मेरे ही जल की धारा होगी, तुम उसी से स्नान कर लिया करना। इतनी दूर हरिद्वार जाने का कष्ट करने की आवश्यकता न रहेगी। गंगा जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ और पवित्र जल की धारा बाबा लाल जी के आश्रम के पास से ही बहने लगी और आज भी यह सहारनपुर में आश्रम के समीप ही बहती है। इस आश्रम का नाम बाड़ा जी लाल दयाल पड़ गया, यानी लाल जी का बाड़ा। कोई इसे लालदास का बाड़ा भी कहता है और धारा का नाम पांव धोई या लाल गंगा है। बाबा लाल जी के चमत्कार और उनके आशीर्वाद से लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति के कारण हजारों हिंदू मुसलमान उनके भक्त बन गए। कुछ तंग दिल मौलवियों ने यह देखकर कि मुसलमान भी बाबा लाल जी को अपना गुरु मानने लगे हैं, उन्हें लगा इससे तो इस्लाम को खतरा पैदा हो गया है, इसे यहाँ से निकाला जाए। खिजर खान ने कुछ बड़े बड़े मुसलमान संतों को बाबा लाल जी के पास भेजा, जिनमें हाजी कमाल शाह भी थे, जो उस समय के एक प्रसिद्ध करामाती फ़कीर थे। सहारनपुर आते ही उन्होंने बाबा लाल जी के दर्शन किए तो बस उन्हीं के हो रहे।
और उन्हें अपना गुरु मानकर वहीं रहने लगे। अंत में हाजी कमाल शाह का मकबरा भी आश्रम के पास ही बना। यह दशा देखकर इन मौलवियों को क्रोध और भी भड़का दिया गया। उन्होंने फिर खिदर खान को लिखा कि यह हिंदू फकीर कोई जादूगर है और मुसलमानों को काफिर बना रहा है। अंत में खिदर खान को खुद सहारनपुर आना पड़ा। वह अपने शाही लश्कर के साथ पहुंचा, मगर बाबा लाल जी के दर्शन करते ही उस पर भी ऐसा प्रभाव हुआ कि वह भी उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा लाल जी ने बादशाह खिजर को उपदेश दिया कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर एक ही सच्चे भगवान की भक्ति करो। खुदा और परमात्मा एक ही है। लाल हिंदू दावा वेद का, तुर्क कुतेब कुरान, दोनों दावे बांधियो भोले आत्म ज्ञान। लाल इक्को राम रहीम करीमा, झूठी झगड़ेबाजी, इक्को साहिब में दाबो, झूठे मुल्ला काजी। खिजर खान बाबा लाल जी का शिष्य बन गया और लंगर की सेवा के लिए 100 बीघा जमीन जो आश्रम के आसपास थी, आश्रम के नाम बाबा लाल दयाल जी का बाड़ा लिखकर शाही कागजात में दर्ज कर दिया। इसके अतिरिक्त दूसरे खर्चों के लिए आश्रम के आसपास के गांव की जमीन भी दे दी, जिनके नाम हैं जलालपुर, दातावली, बड़ा खेड़ा, मनोहरपुर, कातला, बड़तली इत्यादि। जमींदारी समाप्त हो जाने के कारण यह जमीन तो आश्रम के पास नहीं रही, किंतु 100 बीघा वाली जमीन अभी तक आश्रम के पास है। आज भी वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में विद्यमान है और उसे लाल बाड़ा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय सद्गुरु बाबा लाल सेवक मंडल के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष आपका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सहारनपुर से बाबा लाल पुनः वापस पंजाब चले गए। कहते हैं कि 100 वर्ष तक सहारनपुर में तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश देकर लगभग 1494 ईस्वी में वहां से प्रस्थान किया और देश देशांतरों की यात्रा करने के बाद 1495 में पंजाब के जिला गुरदासपुर में कलानेर नाम के गांव में पहुंचे। वहां पर करुणा नदी में घंटों तक जल समाधि द्वारा योग साधना करने लगे। इससे उनके शरीर का रंग काला पड़ गया और यह शिथिल हो गया। एक दिन आपने 120 वर्ष की आयु में स्नान करते करते अपना कायाकल्प कर लिया और 16 वर्ष के बालक के रूप में बदल गए। प्रायः उनके चित्र इस कायाकल्प के पश्चात की युवावस्था के ही मिलते हैं। कलानौर में भक्त ध्यानदास जी आपके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उन्हें आपने वहाँ निकट ही कहीं एक कुटिया बनाने का आदेश दिया। ध्यानदास जी ने एक ऊंचे और टीले पर कुटिया बना दी और उन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम ध्यानपुर पड़ गया। इसके बाद आप 180 साल तक जिंदा रहे। कायाकल्प करने के बाद ही आपने लगभग समस्त भारत का भ्रमण किया और भारत से बाहर अफगानिस्तान, ईरान एवं अरब तक भी गए। ईरान में आपकी यादगार आज भी लाल पीर के नाम से जानी जाती है, जो एक स्मारक की शक्ल में है। आपने उस समय की धार्मिक भ्रांतियों एवं हिंदू मुस्लिम के मतभेद को एक ईश्वरवाद और आत्मज्ञान अथवा संत कवियों में सदपेश से जितना भी भ्रम फैला हुआ था उसे दूर किया। आप एक अच्छे कवि भी थे तथा हिंदी में संत कवियों में आपका ऊंचा स्थान है। आपके उपदेशों को लाल प्रकाश में संग्रहित करके प्रकाशित किया गया है। आप भारत में जहाँ जहाँ भी गए वहीं वहीं पर बाद में एक धर्म स्थान बनवा दिया गया, जिसे लाल द्वारा कहते हैं। 22 स्थानों पर आपके लाल द्वारों का निर्माण कराया है और वहां अपने योग्य शिष्यों को हिंदू धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए
महंत के रूप में बिठाया। इन 22 गद्दियों के महंतों के नाम और स्थान इस प्रकार हैं। महंत सेवाराम जी कलानौर, गुरमुखलाल जी ध्यानपुर, काशीराम जी पेशावर, मुरारी दास जी गिरधार, कृपाराम जी हाफिजाबाद, रामदास जी अमृतसर, तपादास जी दतारपुर, रंगी राम जी काशी, विट्ठल दास जी अयोध्या, जगदीश दास जी उज्जैन, जयराम दास जी लाहौर, भक्त प्रहलाद जी भीखी, वाल्मीकि जी मुल्तान, यादव राम जी गजनी, जीवन दास जी सूरत, परमानंद जी चन्योट, मलूक दास जी काबुल, पूर्णदास जी भैरा, सुरथानंद जी दिल्ली, कुशल कल्याण जी चौमुख, प्रेम नेम जी सनखत्रा, भक्तमुखी दोमेली। वर्तमान में ध्यानपुर में 14वीं गद्दी चल रही है, जिनके महंत का नाम श्री नारायण दास जी है और शेष 21 स्थानों की गद्दियाँ खाली हैं। बाबा लाल ने अपने अनुयायियों को दीक्षा दी, ईश्वर एक है, निराकार है और मात्र उसी की उपासना उचित है, जिसके लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। शाहजहां का अभागा पुत्र दारा शिकोह भी बाबा लाल के सिद्धांत का अनुसरण करने वालों में से एक था। बाबा लाल के लाहौर निवास के समय जब दारा शिकोह कंधार के असफल अभियान के पश्चात आगरा वापस जा रहा था, उस समय उसकी भेंट बाबा लाल से चंद्रभान ब्राह्मण के घर 1653 ईस्वी में हुई। बाबा लाल और दारा शिकोह के मध्य 9 दिन तक आध्यात्मिक विवाद हुआ। 9 दिन तक प्रत्येक दिन 2 बार दोनों आध्यात्मिक विवाद करते थे। दारा शिकोह बाबा लाल के आध्यात्मिक अध्ययन और विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाबा लाल को भी अपना एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। उसने कुल मिलाकर 7 बार बाबा लाल जी के दर्शन किए और उनसे अनेकों प्रश्न किए। दारा शिकोह द्वारा किए गए प्रश्नों और बाबा लाल द्वारा दिए गए उनके जवाब वास्तव में रूहानियत की एक बहुत ही खास खजाना है, जिन्हें शाहजहां में वजीर राय मुंशी चंद्रभान विरहमन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का एक महान कार्य किया, जो इसरार मार्फत या इसरार गुलजार या नादी रुलनुकात के नाम से प्रसिद्ध हैं और अब उनका हिंदी अनुवाद भी छप चुका है। बाबा लाल जी की प्रेरणा से दारा शिकोह ने भारतीय उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, जो सिरे अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनका हस्तलिखित प्राचीन 1728 ईस्वी हिंदी अनुवाद सहारनपुर में मानस निकेतन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। दोस्तों, कुछ प्रश्नोत्तरों का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। दारा शिकोह के प्रश्न तथा बाबा लाल शाह जी के उत्तर निम्न प्रकार थे। दारा शिकोह पूछता है, स्रष्टा और तथा सृष्टि में क्या अंतर है? बाबा लाल जी ने बोला कि सृष्टा सागर की भांति है, सृष्टि जल से भरे हुए एक पात्र के समान है। दोनों में जल एक है, परंतु आधार में अंतर है। दारा शिकोह पूछता है कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है तथा जीवात्मा परमात्मा में कब विलीन हो जाती है? बाबा लाल जी उत्तर देते हैं कि सार रूप में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब जीवात्मा अपने अस्तित्व के साथ 5 इंद्रियों का त्याग कर देती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। दारा शिकोह कहता है कि हिंदुओं की पुस्तक में कहा गया है कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। क्या इससे पापियों और धर्मात्माओं में अभेद उत्पन्न नहीं होता? बाबा लाल जी ने उत्तर दिया कि काशी किसी एक निश्चित स्थान के लिए नहीं कहा गया है। मनुष्य जीवन का संपुष्टिकरण ही काशी होता है। दारा शिकोह पूछता है कि मुसलमान मुर्दे को गाड़ते हैं और हिंदू जलाते हैं, सच्चा दरवेश क्या पसंद करता है? बाबा लाल, गाड़ना और जलाना
भौतिक शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं। सच्चे दरवेश को इनकी चिंता नहीं होती। सच्चा दरवेश तो आनंद सागर में प्रवेश के लिए प्राण छोड़ देता है। जिस प्रकार सांप अपनी केचली छोड़कर यह नहीं सोचता कि उसकी केचली का क्या किया जाएगा, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपने निर्जीव शरीर की चिंता नहीं करता। गुरु बाबा लाल ने यह भी कहा कि जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत धरे मौन भावे गावे दी गीत, कि निस दिन उन्मत रहित कुमार शब्द सूरत जुड़ एक को करतार। देह भीतर श्वास, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये जीव। सुरंगिया जिला सियालकोट में एक ग्राम है कि जिस कुएं पर बाबा लाल जी ठहरे थे, उस कुएं का नाम आजकल ठाकुर द्वारे वाला मशहूर है। यहाँ पर अपने गौ चराते नाई से दूध मांगा। उसने हंसी में एक ऐसी गौ का इशारा किया जो सर्वथा बंध्या थी। आपने उसी गाय के नीचे से दूध दोहकर नाई को हैरान कर दिया। वही नाई आपके चरणों पर गिरा, आपको अपने घर ले गया। उस नाई के घर में आपने एक सूखी सी लकड़ी गाड़ दी, जो लकड़ी देखते देखते बेरी का वृक्ष बन गई। और उसी नाई के यजमान जमींदार के घर का पुत्र का अभाव था। आपने आपको उसको 7 पुत्रों का वर दिया। यह बेरी और उस जमींदार का वंश आज तक सुरंगिया ग्राम में मौजूद है, जो कि दरबार श्री ध्यानपुर में विशेष प्रेम रखते हैं। श्री बाबा लाल जी ने अनेक को अलौकिक योग शक्ति के चमत्कार दिखाए थे। योग शक्ति के प्रभाव में आप काया कल्प कर लिया करते थे। आपने अपनी आयु को 300 साल तक रखा और अंत में देह त्यागते समय योग शक्ति कर राखो देह तो भी वस्तु पराइए, यह शब्द कहे थे। अब औरंगजेब को राज्य मिल गया तो वह बाबा लाल जी की सिद्धि को धब्बा लगाने के लिए उसने उनसे मिलने आया। उस दिन लाल दयाल जी को बहुत तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ था। जब उनके शिष्य ने आकर कहा कि महाराज आपके दर्शन के लिए बादशाह औरंगजेब बाहर खड़ा है, क्या हुक्म है? लाल जी ने कहा कि उसको अंदर आने दो और अपनी गुर्दी को बहुत ताप देकर पास ही रख दिया। औरंगजेब ने आकर उनको प्रणाम किया और उनकी गुर्दी के समीप बैठ गया तो उसने देखा कि वह गुर्दी बड़ी कांपती है और उससे बड़ा सेक आता है। हैरान होकर बादशाह ने पूछा कि यहाँ क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया कि बाबा जी को आज बहुत ही तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ था। आपसे बातचीत करने के लिए गुदड़ी को ज्वर देकर आप सावधान होकर बैठे हैं। जिस लिए आए हो वह पूछो, यदि इस ओर सेक आता है तो दूसरी ओर बैठ जाओ। औरंगजेब दूसरी ओर बैठकर बातचीत करता रहा। उसने बाबा जी से पूछा कि महाराज, आप बड़े महात्मा, कई सिद्धियों के मालिक हैं, परंतु आपने दारा शिकोह की मदद नहीं की। वह बेचारा राज्य की आशा से मारा गया। बाबा लाल जी ने उत्तर दिया कि उसको राज्य लेने की चाह नहीं थी, किंतु तुमने अपने पिता को कैद करके राज्य ले लिया, तो वह पिता को छुड़ाने के लिए तुमसे लड़ता रहा। वह मरा नहीं, हमेशा जिंदा है। उसको अटल राज्य मिला है। तुम्हारा दर्जा उससे बहुत नीचे गिरा हुआ है। वह कयामत होने तक राज्य करेगा। आप राज्य के बखेड़े में सारी उम्र लड़ाई में लगे रहोगे। जरा आंख बंद करके देखो। औरंगजेब ने आंखें बंद करके देखा तो दारा शिकोह बड़े तेजस्वी रूप में दिव्य वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों तरफ सिपा सालार और दरबान हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके सामने दरवाजे के आगे सुंदर दिव्य घोड़ों के लिए औरंगजेब भाई को देखता है। इतने में एक सिपाही ने औरंगजेब के हाथ पर चाबुक मारकर कहा
कि अपना काम नहीं करता, यदि महाराज ने देख लिया तो सजा मिलेगी। यह देखकर उसने आंखें खोली और बाबा लाल जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ में चाबुक का निशान देखकर बोला कि महाराज आप धन्य हैं, मेरी अवज्ञा माफ़ करें, मैं भूल गया, आप मुझे क्षमा करें। यह कहकर बहुत सा धन और जागीर देने लगा। बाबा जी ने कुछ भी नहीं लिया। उसके जाने के पश्चात बाबा जी अपनी गुदड़ी पहनकर फिर ज्वर से कांपने लगे। कहते हैं लगभग 300 वर्ष तक जीवित रहने के पश्चात बाबा जी का इस संसार से दिल भर गया। एक दिन आपने कहा कि योग शक्ति राखू देह तो भी वस्तु पराई है। अंत में विक्रम संवत 1713 कार्तिक शुक्ल दशमी यानी 1656 ईस्वी में आपने ध्यानपुर में ही अपना शरीर त्याग दिया। जब उनके श्रद्धालुओं को यह सूचना मिली तो बहुत दुखी हुए। वह तुरंत ध्यानपुर पहुँचे और अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि भेंट की। समाधि के निर्माण का काम शुरू हो गया। समाधि और उनके साथ स्मारक बाद में बाबा लाल जी के सेवकों ने, जिसमें कुछ राजा महाराजा भी थे, बनवाए। उनमें महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहां नित्य हजारों श्रद्धालु आज भी पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यह थी लालदास बाड़ा यानी बाबा लाल जी की संपूर्ण जीवन कथा, जो हमारे भारत के इतिहास में प्रमुख संत चरित्रों में से एक मानी जाती है, जिन्होंने न जाने जीवन में कितनी बार ही अपनी उम्र को योग विद्या के द्वारा बढ़ाया और अपनी जीवन शैली को चमत्कारों से भर दिया। कभी भी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने नहीं दिया। अनेकों हिंदू मुसलमान, पीर फकीर, राजा महाराजा उनके शिष्य बने। आज भी अगर आप लोगों को लालदास जी का बाड़ा देखना हो तो सहारनपुर में जाकर आप लोग लालदास जी का बाड़ा देख सकते हो। इसके अलावा 22 स्थानों पर उनके आश्रम बने हुए हैं। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय साईं राम, राम राम, नमस्कार।